गुड मॉर्निंग। आज हम संगीत में पंडित सारंग देव जी के द्वारा रचित संगीत रत्नाकर ग्रंथ के विषय में पढ़ेंगे। पंडित सारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा। वो एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। उन्होंने इस ग्रंथ में सभी ग्रंथों का जो सार है उसको बड़े ही मौलिक ढंग से संकलित किया है। इसलिए संगीत की दोनों पद्धतियाँ, उत्तरी व दक्षिणी, ये इसे अपना आधार ग्रंथ मानती है। पंडित सारंग देव जी ने संगीत की तीनों कलाओं का, गायन, वादन और नृत्य, इनके विषय में इस ग्रंथ में उल्लेख किया और मुख्य रूप से उन्होंने 7 अध्याय लिखे जो इस प्रकार है। सबसे पहले आता है स्वराध्याय। स्वराध्याय के अंतर्गत पंडित सारंग देव जी ने स्वर से संबंधित प्रत्येक पहलू को स्पष्ट किया है। उन्होंने इस अध्याय में नाद, नाद के भेद, उनका स्वरूप, अलंकार, जाति, ग्राम, मूर्छना, तान, स्वर आदि का विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने नाद के 2 भेद माने और नाद के 22 भेदों को श्रुति की संज्ञा दी। उनका मानना है कि हमारा जो हृदय स्थान है उसमें 22 टेढ़ी मेढ़ी नाड़ियाँ लगी होती है और उसी पर जब वायु का आघात होता है तो एक के बाद एक जो नाद उत्पन्न होती है उसी नाद को पंडित सारंग देव जी श्रुति कहते हैं। और स्वराध्याय के अंतर्गत पंडित जी ने तीनों ग्रामों का वर्णन किया: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। इन तीनों ग्रामों का उल्लेख भी उन्होंने इस स्वराध्याय के अंतर्गत किया गया। स्वरों के क्रमानुसार समूह का आरोह अवरोह करने की क्रिया को उन्होंने मूर्छना कहा, गाने की क्रिया को वर्ण माना और भरत के समान 18 जातियों का उल्लेख भी उन्होंने स्वराध्याय के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार हम स्वराध्याय के अंतर्गत स्वर से संबंधित प्रत्येक पहलू को समझ सकते हैं जो पंडित सारंग देव जी के द्वारा बताया गया। नाद, नाद के भेद, प्रकार, अलंकार, जाति, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, तान, ये किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, कैसे बनाए गए। अलंकार एक स्वरों का समूह जो संगठन, संदर्भ जो होता है उसको अलंकार कहा गया। इसको पलटा भी कहा जाता है, जो हमारे कंठ को सुरीला बनाने के लिए हम नियमित रूप से इसका संगीत में अध्ययन करते हैं। इसी पर संगीत में प्रथम जो पायदान होता है वो यहीं से शुरू होता है, अलंकारों के द्वारा। अलंकारों का अच्छा अनुभव होने के बाद आगे राग में जाया जाता है, राग की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो मुख्य रूप से अलंकार विशेष होते हैं, ये हमारे कंठ को सुरीला बनाते हैं। अलंकारों का नियमित अभ्यास करने से हमें लय और ताल की जानकारी होती है, उसका पता चलता है, फिर आगे राग सीखे जाते हैं। पंडित सारंग देव जी ने नाद के प्रकार भेद बताए, उसका स्वरूप बताया और 22 जो नाद हैं
उसी नाद को उन्होंने श्रुति कहा, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे हृदय स्थान में टेढ़ी मेढ़ी 22 नाड़ियाँ होती है और वहाँ पर जब वायु का आघात होता है तो जो नाद उत्पन्न होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी ध्वनि को, उसी नाद को पंडित सारंग देव जी अपने स्वराध्याय के अंतर्गत श्रुति मानते हैं। अगला अध्याय उन्होंने राग विवेकाध्याय लिखा और राग विवेकाध्याय के अंतर्गत पंडित सारंग देव जी ने राग, ग्राम राग, रागांग और भाषांग शब्दों के बारे में वर्णन किया है। पंडित सारंग देव जी के अनुसार जातियों से ग्राम राग और ग्राम राग से अन्य रागों की उत्पत्ति होती है। उन्होंने अपने राग विवेकाध्याय के अंतर्गत 30 ग्राम राग और लगभग 264 अन्य राग माने हैं। इस प्रकार राग विवेकाध्याय के अंतर्गत पंडित सारंग देव जी ने राग के विषय में वर्णन किया है। तीसरा अध्याय आता है तालाध्याय। ये अध्याय इस ग्रंथ में सबसे मुख्य अध्याय है और संगीत में भी जो ताल है वो मुख्य कलाओं में आती है। गायन, वादन और नृत्य। वादन होता है बजाना। संगीत में 3 कलाएं होती है, गायन, वादन और नृत्य। इन तीनों में जो मुख्य रूप से मेन जो कलाओं में आती है वो वादन कला में आती है, वादन कला आती है। वादन कला के अंतर्गत गायन होता है और वादन कला के अंतर्गत नृत्य होता है। तीनों कलाएं आपस में एक दूसरे से बंधी होती हैं और तीनों कलाओं में सबसे जो श्रेष्ठ कला जो मानी गई है वो गायन माना गया है। और इन तीनों कलाओं का जो हम कह सकते हैं कि प्राण वो अपना ताल है। ताल को प्राण भी कहा जाता है संगीत में, क्योंकि पूरा जो संगीत है वो इसी के ऊपर टिका हुआ है। इसके बिना हम ना तो गायन कर सकते हैं और ना ही हम नृत्य कर सकते हैं। तो पंडित सारंग देव जी ने ताल अध्याय के अंतर्गत ताल के विषय में लिखा है। उनका अपना मानना है कि जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य ये तीनों प्रतिष्ठित होते हैं वो ताल है। उन्होंने प्रतिष्ठा के बारे में बताया कि प्रतिष्ठा का जो अर्थ होता है वो होता है व्यवस्थित करना, आधार देना और स्थिरता प्रदान करना। पंडित सारंग देव जी के अनुसार जब गीत, वाद्य और नृत्य तीनों एक ही लय में, एक ही चाल में, एक ही गति में जब काम करेंगे, इन तीनों को जो एक चाल प्राप्त होती है वो ही चाल ताल कहलाती है। और इसीलिए कहा गया है कि संगीत का जो प्राण है वो ताल है। तालाध्याय के अंतर्गत पंडित सारंग देव जी ने मात्रा, लय, ठेका, दुगुण, सम, खाली, ताली, भरी, काल, क्रिया, मार्ग, अंग, जाति, इन सभी का भी उल्लेख किया है जो ताल के अंतर्गत आते हैं, जो ताल में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार हम ताला अध्याय को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये मुख्य अध्याय है इस ग्रंथ का। अगला जो अध्याय उन्होंने लिया प्रबंधा अध्याय। प्रबंधा अध्याय के अंतर्गत पंडित सारंग देव जी ने गान क्रिया का उल्लेख किया है। पंडित सारंग देव जी के अनुसार निबद्ध गान और अनिबद्ध गान 2 गान क्रियाएं होती हैं। जो रचना, जो गायन शैली शास्त्र के नियमों के अनुसार गाई बजाई जाती हैं, जिसमें नियमों का पालन किया जाता है, वो सभी निबद्ध गान के अंतर्गत आती है। और वो सभी रचनाएं जो नियम में तो होती हैं पर बंधन में नहीं होती, वो सभी अनिबद्ध गान के अंतर्गत आती हैं। पंडित सारंग देव जी ने अपने इस प्रबंध अध्याय में निबद्ध गान के 3 प्रकार बताएं। प्रबंध, वस्तु, रूपक, 3 प्रकार उनके द्वारा बताए गए निबद्ध गान के, जिसमें प्रबंध, वस्तु और रूपक, इन तीनों में सबसे अधिक जो अपना प्रबंध अध्याय है उसका अधिक प्रयोग किया जाता है। प्रबंध अध्याय में निबद्ध गान के अंतर्गत आता है। तो प्रबंध अध्याय में पंडित सारंग देव जी ने निबद्ध गान क्रिया का उल्लेख किया। उनके अनुसार जो रचना नियम में बांधकर गाय बजाई जाती है, जो नियमों में होती है, वो प्रबंध अध्याय के अंतर्गत आती है। और अगला जो अध्याय पंडित सारंग देव जी ने इस ग्रंथ में लिखा वो था प्रकीर्णा अध्याय। प्रकीर्णा अध्याय में पंडित सारंग देव जी ने लेखक, कंपोजर, रचयिता, वाद्यकार, इसके विषय में उन्होंने
उल्लेख किया है। पंडित सारंग देव जी के अनुसार जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को, जिस संगीतकार को पद रचना, स्वर रचना और प्रबंध गान, इन तीनों की अच्छी जानकारी है, इन तीनों का जो ज्ञान रखता है, वो पंडित सारंग देव जी के अनुसार एक अच्छा लेखक है, एक अच्छा रचयिता है। उसी लेखक रचयिता को संगीत में कंपोजर, वाद्यकार कहा जाता है। तो परिक्रणा अध्याय के अंतर्गत पंडित सारंग देव जी ने जो लेखक, रचनाकार है, वाद्यकार है, कंपोजर है, उसके विषय में उल्लेख किया है। अगला अध्याय पंडित सारंग देव जी ने वाद्य अध्याय लिया और वाद्य अध्याय के अंतर्गत अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र जो आते हैं, उसके विषय में उन्होंने उल्लेख किया है। पंडित सारंग देव जी के अनुसार 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, जिसमें पहला आता है सुशिर वाद्य, दूसरा तत्व वाद्य, तीसरा घन वाद्य और चौथा अवनद वाद्य। सुशिर वाद्य में हवा का प्रयोग किया जाता है, मुंह के द्वारा या पर्दे के द्वारा। तत्व वाद्य में तार होते हैं। घन वाद्य में धातु से बने होते हैं और अवनद वाद्य चमड़े से मंडे होते हैं, ढके होते हैं। वाद्य अध्याय के अंतर्गत पंडित सारंग देव जी ने 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया है। इसको बजाने की विधि का उन्होंने वर्णन किया है। बजाने वाले जो वादक होते हैं, उनके गुण और दोष का उल्लेख किया है। पंडित सारंग देव जी के अनुसार वो सभी वाद्य यंत्र जिसमें हम मुंह के द्वारा या फिर किसी पर्दे के द्वारा हवा भरकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वो सभी वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बांसुरी होता है, हारमोनियम होता है, ये सभी सुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। बांसुरी में मुंह के द्वारा हवा भरकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है और हारमोनियम में पर्दे के द्वारा हवा भरकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। दूसरा आता है तत्ववाद्य। तत्ववाद्य में तार होते हैं और ये गज की सहायता से बजाए जाते हैं। उंगलियों की स्पर्श, घर्षण से भी बजाए जाते हैं। जैसे अपना तानपुरा होता है, एक तारा होता है, सितार होता है, वालन, सारंगी होता है। सारंगी गज से बजती है और तानपुरा उंगलियों से स्पर्श करके बजाया जाता है। घनवाद्य की श्रेणी में वो सभी वाद्य यंत्र आते हैं जो किसी धातु से बने होते हैं, जैसे कि पीतल से बना हुआ हो या फिर किसी लोहे से बना हुआ हो, लकड़ी के भी होते हैं। जो वाद्य किसी धातु से बने होते हैं और जिनको आपस में पीट पीट कर बजाया जाए, वाद्य को दूसरे वाद्य के साथ आपस में टकरा कर बजाया जाए, वो सभी वाद्य यंत्र घन वाद्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि झांझ, मंजीरा, खड़ताल, चिमटा, ये सभी वाद्य यंत्र घन वाद्य की श्रेणी में आएंगे। चौथा आता है अवनद वाद्य। अवनद वाद्य वो सभी वाद्य यंत्र होते हैं जो किसी चमड़े से मंडे होते हैं, ढके होते हैं, जिन्हें हम हाथ से या फिर किसी लकड़ी की सहायता से, छड़ की सहायता से पीट पीट कर बजाते हैं। वो सभी वाद्य अवनद वाद्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि ढोलक होता है, नगाड़ा लकड़ी से पीट कर बजाया जाता है, ढोलक को हाथ से पीट कर बजाते हैं। तबला उंगलियों से पीट कर बजाया जाता है। ढोल, ढप, डमरू, ये सभी वाद्य यंत्र अवनद वाद्य की श्रेणी में आएंगे। तो वाद्य अध्याय के अंतर्गत पंडित सारंग देव जी ने वाद्य यंत्र के विषय में उल्लेख किया है, उसको बजाने की विधि का उल्लेख किया है, वाद्य के गुण दोष, बजाने वाले जो होते हैं उसके बारे में उल्लेख किया है। लास्ट आता है नर्तन अध्याय। इस अध्याय में पंडित सारंग देव जी ने नृत्य कला के विषय में उल्लेख किया है। उनके अनुसार जब किसी कथा को एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, प्रकट किया जाता है, उसे पंडित सारंग देव जी नृत्य नाटक, नृत्य नाटिका मानते हैं। और उसी नृत्य नाट्य, उसी नृत्य नाटिका को रासलीला कहा जाता है, कथकली कहा जाता है, यक्षगान कहा जाता है। पंडित सारंग देव जी के अनुसार जब किसी कथा को समझाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, प्रकट किया जाता है नृत्य के माध्यम से, तो उस नृत्य को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, उस कथा के जो भाव, रस जो होते हैं, उसको स्पष्ट करने के लिए पंडित सारंग देव जी के अनुसार गर्दन को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
उनके अनुसार किसी भी कथा को स्पष्ट करने के लिए दोनों हाथ, दोनों पैर और गर्दन, इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना हाथ के बिना पैर के हम कथा के जो भाव हैं, कथा में जो रस हैं, उनको अच्छे ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। तो किसी भी भाव या रस को प्रकट करने के लिए हमारा जो फेस होता है, जो हमारा गर्दन होता है, चेहरा जो होता है, वहीं से एक्सप्लेन किए जाते हैं। भाव और रस की जो भावना होती है, जो बात होती है, वो हम चेहरे से ही, अपने फेस से ही एक्सप्लेन कर पाते हैं, हाथ से और पैर से नहीं। पंडित सारंग देव जी के अनुसार किसी भी कथा को जब समझाया जाता है, प्रकट किया जाता है, उसे वो नृत्य नाट्यिका मानते हैं, और उसे वो रासलीला कहते हैं, उसे कथकली कहते हैं, उसे यक्षगान कहते हैं। तो इस प्रकार पंडित सारंग देव जी के द्वारा रचित, पंडित सारंग देव जी ने जो ग्रंथ लिखा संगीत रत्नाकर, इस ग्रंथ में उन्होंने मुख्य रूप से 7 अध्याय लिखे, जिसमें 16 अध्याय हमने अभी पढ़ा, राग विवेकाध्याय और अपना जी तालाध्याय, प्रबंधाध्याय, उसके बाद परिकीर्णाध्याय, वाद्याध्याय, नर्तनाध्याय। ये 7 अध्याय इस ग्रंथ में मुख्य रूप से लिखे गए पंडित सारंग देव जी के द्वारा। प्रत्येक पहलू को उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से स्पष्ट किया इस ग्रंथ के माध्यम से, अध्यायों के माध्यम से। सभी जो अध्याय हैं उनमें अलग अलग विषय उन्होंने लिए। परिकीर्णाध्याय में लेखक के बारे में लिखा, वाद्याध्याय में वाद्य इंस्ट्रूमेंट यंत्र के बारे में लिखा, तालाध्याय में ताल के बारे में लिखा, प्रबंधाध्याय में निबद्ध और अनिबद्ध गान क्रियाओं के बारे में लिखा, स्वराध्याय में स्वर से संबंधित प्रत्येक पहलू को स्पष्ट किया, राग विवेक अध्याय में राग के बारे में उन्होंने वर्णन किया, रागांग भाषांग शब्दों का स्पष्टीकरण किया। तो इस प्रकार पंडित सारंग देव जी के द्वारा जो लिखित जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को मुख्य ग्रंथ की श्रेणी में माना जाता है। और हमारी जो उत्तरी व दक्षिणी जो संगीत पद्धतियाँ हैं, उन्होंने भी इस ग्रंथ को अपना आधार ग्रंथ माना है। तो इस प्रकार हम पंडित सारंग देव जी के द्वारा रचित संगीत रत्नाकर ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि उन्होंने 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जो संगीत रत्नाकर नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।